जोड़ो यात्रा मशाल लेकर जम्मू एंड कश्मीर पहुंच चुका है। जोड़ो यात्रा में कई सारे लोग हैं। भैया बवार जी, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, सर ये बताइए कि आज मशाल लेकर क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? देश में लगातार विषमता का जो अंधेरा है वो बढ़ता जा रहा है। उस विषमता के अंधेरे को राहुल जी ने इस मशाल जुलूस के माध्यम से दूर करने का प्रण लिया है। लगातार कन्याकुमारी से चलती हुई यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अभी जम्मू में प्रवेश कर गई है। एक संदेश देश को देना चाहते हैं कि अगर देश में जो अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अलग अलग बेरोजगारी का अंधियारा हो, चाहे महंगाई का अंधियारा हो, उसको यदि हमको दूर करना है तो कहीं ना कहीं मशाल से क्रांति करनी पड़ेगी। और इसके लिए पूरे देशवासियों को, ऐसा ही नहीं सिर्फ कांग्रेसियों को, देशवासियों को इसके खिलाफ में, क्योंकि सबसे पहले देश जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि हमारा देश अगर किसी कारणों से पीछे जा रहा है और दुनिया के दृष्टिकोण से पिछड़ता जा रहा है तो हमें सबने आगे आकर मशाल जलाकर उस अंधेरे को दूर करके देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये बताइए कि जब हम कन्याकुमारी से चले थे यात्रा में तो सिर्फ तेलंगाना से महाराष्ट्र के बीच मशाल रही, बाकी जगह पे नहीं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा अंधेरा है? नहीं, बात वो नहीं है। बात यह है कि जम्मू और कश्मीर अभी आखिरी स्टेट है और यहाँ पर आके भारत यात्रा श्रीनगर में खत्म होने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देश को जाना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा आखिरी पड़ाव है भारत, ये पदयात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का, और ऐसा नहीं है कि पदयात्रा खत्म होने के बाद में देश में राहुल जी जो प्रण लेके साथ में लेके निकले, जो बात लोगों से उन्होंने किए, उसको पूरी तरीके से अभी उसको आगे बढ़ाने के लिए भी उनको काम करना है। और काम करते वक्त देश को ये सही राह दिखाने के लिए भी ये मशाल जुलूस का आयोजन यहाँ पर किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है, क्या मकसद पूरा हो गया, नफरत खत्म हो गया देश से? ये हमारा पहला स्टेप था। ये हमारी अभी मंजिल बहुत दूर है। इसको लेकर भी राहुल जी लगातार काम करेंगे। अभी तो देश को समझाने की जरूरत थी कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से दो अलग अलग वर्गों में खाई बढ़ रही है, गरीब में और अमीर में खाई बढ़ रही है, तो उसको लेकर के राहुल जी देश के लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए कन्याकुमारी से श्रीनगर तक चले थे। लेकिन उन चीज़ों को दूर करने के लिए, देश को एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए, इसमें अभी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए बहुत काम राहुल जी करेंगे। ये सिर्फ शुरुआत भर है। सर, आप जैसे बड़े पदाधिकारी जो कांग्रेस कमेटी में है, उन लोगों को भी राहुल जी ने पैदल चलवा दिया 4,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर, तो आप लोग तो अंदर से राहुल जी से नाराज होंगे? हम तो पहले से कहते हैं कि राहुल जी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। देश को जो तरीके से परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी के लोगों ने, अंधभक्तों ने फैलाया था, उस तरीके राहुल जी नहीं है। राहुल जी पहले भी थे, लेकिन उनका जिस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा करके, फेक परसेप्शन तैयार करके लोगों के बीच में बदनाम किया गया था, राहुल जी किसी को भी रास्ता दिखा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। और हम सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही नहीं, देश को भी इसी तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। कई और साथी है भारत जोड़ो यात्रा में। सर, मशाल लेकर क्यों चल रहे हैं यात्रा में आज? देखिए, इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने का कार्य राहुल गांधी जी द्वारा किया जा रहा है, निरंतर भारत जोड़ो यात्रा द्वारा किया जा रहा है। और ये जो मशाल है, ये मशाल को दिखाकर ये बताया जा रहा है कि ये देश रोष में है, अभी भी जाग जाइए, नरेंद्र मोदी जी जाग जाइए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि आपको लोग, ये दुनिया तानाशाह के नाम से जाना जाएगी आपको कि नरेंद्र मोदी जी, हिटलर के बाद अगर कोई तानाशाह था तो वो नरेंद्र मोदी था। इस तरीके से कश्मीर में ही क्यों से आप मशाल लेकर, क्या नफरत ज्यादा है यहाँ पर? बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? जात पात की राजनीति कौन कर रहा है? हाँ, मुझको बताइए। अरे कश्मीर है ये देश, ये कश्मीर कैसा, ये इस कश्मीर को, इस देश को बनाने में जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है भैया, इस देश को बनाया है। मगर आज आप बताइए इन्होंने क्या बनाया है? ये तो गोडसेवादी हैं, ये तो टेररिस्ट वादी हैं। आप मुझको बताइए इनका क्या योगदान है इस देश को बनाने में? तो ये 10 मिनट का मशाल लेकर क्या आप अंधेरा दूर कर रहे हैं? अंधेरा दूर नहीं, इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया अगर दिखाएगी तो अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं आपको बता रहा हूं, आप जैसे ये जो यूट्यूबर छोटे छोटे जो चैनल है, कम से कम ये तो दिखाते हैं, आप चैनलों के माध्यम से कम लोगों तक आवाज तो जाती है कि इस देश में एकमात्र राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और आज ये मशाल यात्रा निकाली है, ये जुलूस निकाला इस गूंगी बहरी अंधी सरकार के खिलाफ कि जाग जाइए अभी भी, क्योंकि आपने 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किया था, आपने महंगाई को कम करने का वादा किया था, आपने बेरोजगारी को कम करने का वादा किया था, मगर क्या हुआ?
हैं? क्या हुआ? इस देश के युवाओं के हाथ में आपने पत्थर पकड़ा दिए। आपको इस देश के युवाओं के हाथ में डिग्री पकड़ानी चाहिए थी, आपको इस देश के युवाओं के हाथ में नौकरी पकड़ानी चाहिए थी, मगर नहीं हुई। 4-4 साल आप 4-4 साल का आप अग्निवीर योजना लेकर आ रहे हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है? मगर मशाल क्यों ले रहे हैं कश्मीर? साल से ये हम दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाग जाइए। ये जुलूस, ये कड़ा विरोध हो रहा है, मशाल विरोध हो रहा है। आप समझो, एक मशाल का विरोध, मशाल जलाने का विरोध बहुत बड़ा होता है, मगर नरेंद्र मोदी जी अगर इस चीज से भी नहीं समझे ना, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे भी देश बहुत पीछे हो जाएगा, क्योंकि आज भुखमरी से भी बहुत देश हमारा पीछे हो चुका है। नहीं, आप मुझको बताइए इस देश को बनाने में क्या योगदान है नरेंद्र मोदी का? क्या योगदान? वो एक दूसरा विषय है, मगर आप मशाल लेकर चले, सक्सेस हो रहे हैं। सक्सेस है भैया, और कैसे सक्सेस लोगे? मैं तो कह रहा हूं, ये मोहब्बत की दुकान खोलने आए राहुल गांधी जी। कौन सी? इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। और मैं नरेंद्र मोदी जी को बोलता हूं, राहुल गांधी जी आपको आमंत्रण कर रहे हैं, आइए एक फ्रेंचाइजी ले लीजिए आप भी दुकान की। अरे नफरत के बाजार आपने बहुत खोल दिए, अब तो कम से कम मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी ले लीजिए। राहुल जी से मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, आपकी दुकान चल जाएगी। नहीं तो मोहब्बत की दुकान के अलावा जो आप नफरत की दुकान खोल रहे हो ना, वो उसको शटर डाउन हो जाएगा। है तो सर क्या लग रहा है, मशाल से क्या संदेश है जम्मू एंड कश्मीर की जनता को, और भारत जोड़ो यात्रा से क्या संदेश दे रहे हैं? क्योंकि मशाल लेकर कई राज्यों में नहीं चले हैं लोग। मशाल ये है, जो मशाल है ये क्रांति का प्रतीक है। महाराष्ट्र में भी, हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में भी जब भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हुआ था तो मशाल लेकर ही राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में प्रवेश किए थे। और ये चूंकि भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जम्मू और कश्मीर में आज हम लोगों का पदार्पण हुआ है भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल जी गांधी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर ये जो क्रांति का प्रतीक मशाल है, इसी को हाथ में लेकर हम सभी भारत यात्री और जो भारत को एक करने के लिए जो राहुल जी गांधी इनका जो संकल्प है, उनको लेकर चलने वाले जो सभी लोग हैं, आज हम लोग सब मशाल हाथों में लेकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रवेश किए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों में बिना मशाल के चला है, आज मशाल के पीछे का क्या मकसद है? क्यों मशाल? बिना मशाल के भी आप यात्रा में चल सकते हैं, आप दूसरे राज्यों में मशाल के साथ नहीं गए? मैंने जैसा पहले बताया हूँ कि महाराष्ट्र में भी मशाल के साथ में प्रवेश हुआ था, महाराष्ट्र में भी मशाल की यात्रा निकाली गई थी। और ये चूंकि भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव हम लोग यहाँ पर पहुँचे जम्मू, और इसके बाद में श्रीनगर का जो अंतिम पड़ाव है कश्मीर का, तो ये एक जो भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है आतंक के दृष्टिकोण से और सीमा पर रहने के दृष्टिकोण से। तो यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए जो एक क्रांति का प्रतीक है मशाल, इसीलिए यहाँ पर जो प्रवेश हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये मशाल के साथ में हुआ। धन्यवाद। अब भारत क्यों चल रहा है मशाल लेकर? देखिए, जो भाजपा सरकार के मानसिकता में जो अंधेरा छाया हुआ है ना, इस मशाल जुलूस के माध्यम से उन अंधेरा को हम लोग उजाला में तब्दील करने का काम करेंगे। इसलिए उजाला में उसको तब्दील करेंगे कि मोदी जी के हमेशा उनकी मानसिकता जो है वो अंधेरे की ओर रहती है, देश को अंधेरे में लेके धकेल दिया है मोदी सरकार ने। आज इसीलिए मशाल जुलूस के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा ये बताने का काम कर रही है कि ये जो मशाल जुलूस है ये उजाले की ओर देश को ले जाएगी। आप आइए, इस मशाल जुलूस से जुड़िए, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़िए और उजाले की ओर आइए, अंधेरे से दूर भागिए। भारत जोड़ो यात्रा उजाले की ओर ले जा रही है, संविधान बचाने की ओर ले जा रही है, शिक्षा की ओर ले जा रही है, रोजगार की ओर ले जा रही है और पीड़ित की आवाज़ों को उठाने के लिए ले जा रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा से आइए, जुड़िए और मशाल जुलूस से जुड़िए और मानसिकता में अंधेरा जो है मोदी जी का उसको क्या लग रहा है आपको, क्यों मशाल लेकर चल रहे हैं? जल्दी बताइए। आज देश में जो अंधेरा छा गया है, ये मोदी सरकार ने जो आज भ्रष्टाचारी और जो नाइंसाफी नफरत भरी इस दुनिया में, राहुल गांधी जी एक मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। आज जो मीडिया राहुल गांधी के बारे में बताते नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं, 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर रहे हैं। इस अंधेरे भरे इस देश में ये उजाला मशाल लेकर ठहरे हुए हैं, इस देश में उजाला करना चाह रहे हैं, उजाले की रोशनी बरकरार करना चाह रहे हैं। बढ़िया लग रहा है आपको यात्रा में? बढ़िया नहीं, ये जो इस भारी जो हमारे बुजुर्ग हैं, कई युवा हैं, देश में देखना चाह रहे हैं, ये देश में उम्मीद लेकर ठहरे हैं, देश में उजाला हो, देश में एक नया उजाला हो और देश में उम्मीद की नजर से लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या है यात्री से आज ये मशाल क्यों लेकर चल रहे राहुल जी? अंधेरे में, अंधेरे घर में ज्ञान की रोशनी, प्यार मोहब्बत की रोशनी का प्रतीक है मशाल जुलूस। अच्छा।
यानी अंधेरा जो कायम हुआ है नफरत रूपी बाजार में, नफरत को समाप्त करने के लिए ज्ञान और प्यार मोहब्बत गंगा जमुनी तहजीब के रूप में ये प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है, भाईचारा है, वो हमेशा कायम रहे, देश विकास के पथ पर बढ़े और देश में जो तमाम इंस्टीट्यूट हैं, तमाम सरकारी संस्थाएं हैं जो धीरे धीरे ही नष्ट कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया है या न्यायपालिका है या अन्य संस्था, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी है, रेलवे फेल, जितनी भी हैं, जो ही बेच रहे हैं अपने हाथ में मशाल नहीं लिए मगर। दरअसल मसाल कम पड़ गई थी, भीड़ ज्यादा है। अच्छा, भीड़ ज्यादा आ गई मशाल से। हाँ, मसाल मोदी से जी की रैली में भी तो कुर्सियों से ज्यादा भीड़ हो जाता है। जी बिल्कुल नहीं। गोदी मीडिया किस तरह से दिखाती है वो उनसे पूछिए, क्योंकि वो पेइंग मीडिया है, यानी गोदी में बैठने वाली मीडिया है। अच्छा, सरकार के कश्मीर में ही क्यों मशाल लेकर चले, बाकी राज्यों में कई जगह में आपको जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई नहीं दे रहा? इसी प्रदेश में 89 में 1989 में कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बनते हैं भाजपा 89 में प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और भाजपा उसमें शामिल थी। अच्छा, गवर्नर भी भाजपा के ही थे शायद। भाजपा के थे, समझ रहे हैं? तो बदलाव है इस यात्रा के बाद? आप बदलाव नहीं देख रहे? नहीं, जनता नहीं, इस देश की जनता प्यार मोहब्बत की भूखी है, वो नफरत नहीं चाहती है। आम पब्लिक, आम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए, उन्हें ये नहीं चाहिए कि नफरत, पत्थर, गोला बारूद, इससे नहीं। आपको बता दूं कि हम सभी लोग अमन चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, शांतिप्रिय लोग हैं और इस देश को अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, सीरिया, श्रीलंका में तब्दील नहीं होने देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। तो क्या लग रहा है, और भी भारत जोड़ो यात्रा चलते रही है? क्यों भारत जोड़ो यात्रा में मकसद है मशाल के साथ क्यों चल रहा है? ये मसाल का मकसद एक ही है, जो मोहब्बत की मसाल जो हम कन्याकुमारी से एकता, अखंडता, भाईचारा का, सद्भावना का संदेश लेते हुए जो निकले थे, आज तकरीबन 4 महीने से ऊपर होने को आया। तो जो इस यात्रा में और इस पूरे 13 राज्य जो हम क्रॉस करके आज हम अपने आखिरी पड़ाव पे पहुंचे हैं, जो उम्मीद, एक माँ का विश्वास, एक बहन का स्नेह, एक भाई की ताकत, एक नौजवान का सपना, एक बुजुर्गों का सहारा बन के इस यात्रा में लाखों उम्मीदें जो इस यात्रा के साथ जुड़ती हुई आई हैं। ये मसाल का मतलब है कि देश में दोबारा मोहब्बत का आगाज होगा। अब ये अंधियारा में एक उज्ज्वले की रोशनी का इशारा राहुल जी ने दे दिया है कि ये वो मोहब्बत की मशाल है, ना इसे कोई बुझा सकता है और ना अब ये कभी बुझ सकती है। तो बाकी राज्यों में मशाल लेकर क्यों नहीं चले आप? ये जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर का एक रास्ता तय हुआ था, इस यात्रा में पूरा देश देखो जी, ये सोच की भावना है। इसमें ये राज्य जो हमारे रास्तों में आए हैं, मतलब ये नहीं है कि ये वही है। इन कदम कदम पे हर राज्य, हर गली, हर चौराहा, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर, हर कदम पे ये सब बसता हुआ इस यात्रा ने आज कश्मीर में आगाज किया है। तो बदल गया है कश्मीर, हिंदुस्तान वाली इस यात्रा के बीच? इस यात्रा के बीच एक आगाज हो चुका है, जो मुझे पूरा विश्वास है पूरा देश अब मोहब्बत की नजर से अपने समाज को देखना चाहेगा। अब मोहब्बत की नजर से हर नौजवान अपने सपने को पूरा करना चाहेगा। नफरतों और जुमलेबाजों के चक्करों में अब नौजवान कभी नहीं फंसेगा, ये हमारा तय है। इस यात्रा ने ये आगाज कर चुके हैं और ये माहौल आज आप देख रहे हैं किस तरीके से हजारों लोग मसाले लेके आज कश्मीर आ पहुंचे हैं। तो ये एक मोहब्बत का और प्यार का संदेश, शायद आपने इस नजरिए को बड़ी खूबसूरती से देखा होगा, आपने अपने कैमरे में इसे कैद भी किया है, इस नजरिए को कि क्या एक लोगों में उम्मीद और विश्वास और प्यार है। ठीक है, तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग तरीके से, एक मिनट बाबूजी, चल रहा, क्या नाम है आपका? माय नेम पुरुषोत्तम लाल खलीफा, सीनियर कांग्रेसमैन। अच्छा, कहाँ से आए? हम पंजाब से। तो क्या मशाल लेकर क्यों चले आज यात्रा में? पंजाब से मशाल लेके इस कारण हमारा नौजवान वर्ग चला है कि भारत के देश के नौजवान वर्ग अंधेरे में जा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मशाल लेकर? जी, मोदी सरकार को थोड़ा आईना दिखाना है, रोशनी दिखानी है कि हमारा नौजवान वर्ग जो है वो अब पिस चुका है, उसको कैसे उभारना है वो राहुल जी जाने या देश की जनता जाने।
तो लगातार पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। 13 राज्यों के बाद जम्मू एंड कश्मीर में है। मशाल की यात्रा हुई और मशाल की यात्रा में जो है कह सकते हैं कि हजारों लोग अपने हाथ में मशाल लेकर इस यात्रा में चले। अब सवाल यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में मशाल के क्या मकसद है और राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ने का फैसला जो किया है, हालांकि कई सारी बाधाएं सामने आ रही है यात्रा के परमिशन को लेकर, तो क्या कुछ बदल रहा है और क्या कुछ सामने आएगा, उन पर तमाम विषय पर हम फिर से जब दूसरी जगह से रिपोर्ट करेंगे तो आपको जरूर सूचित करेंगे। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।